2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र में। एक दिन में कई नई परियोजनाओं की आधारशिला। आखिर मोदी के महाराष्ट्र के तूफानी दौरे के क्या है मायने? क्या है मोदी का महाराष्ट्र मिशन? छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। 2 महीने के भीतर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का 2 बार दौरा, एक दिन में 3 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की पहली सार्वजनिक सभा महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र की धरती पर ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मानो नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पर खास मेहरबान हो कि मेरा पहला कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़ की धरती से हो रहा है। करीब 2 महीने बाद महाराष्ट्र में है विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में मिली भारी कामयाबी के बाद बीजेपी की नजर अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। ये है मोदी का महाराष्ट्र मिशन। मैं महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। यहां के समुद्र तट से जब नौसेना की बात करता हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का। शनिवार की सुबह नरेंद्र मोदी पहुंचे मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड, जहां आईएनएस कोलकाता को किया राष्ट्र को समर्पित। मैं नौसेना के सभी जवानों को, सेना नायकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश को नई पहचान, देश का गौरव। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कोलकाता देश की ताकत बढ़ाने को तैयार है। 7,400 टन वजन है इसका। 164 मीटर लंबाई और 19 मीटर चौड़ाई वाली युद्धपोत का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में हुआ है। इस युद्धपोत पर आधुनिक हथियार सहित आधुनिक उपकरण है। इस जहाज में 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन लगे हैं जो 30 नॉटिकल माइल तक की गति देते हैं। इस पर 350 से ज्यादा नौसैनिक काम कर सकते हैं। आज जो आईएनएस कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। भारत में बने सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को आज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस कोलकाता को नौसेना के जरिए देश को समर्पित किया। आईएनएस कोलकाता के नौसेना में शामिल होने के साथ ही देश की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। डिजाइन में बदलाव, तकनीकी खराबी और खर्चे के चलते 4 साल की देरी के बाद यह नौसेना में शामिल किया गया। कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीरीज का पहला युद्धपोत है आईएनएस कोलकाता। जहाज पर लगे हथियार और सेंसर अत्याधुनिक हैं, जिनका महत्वपूर्ण भाग भारत में बनता है। सबसे खास है युद्धपोत की बनावट, जो इसे आसानी से दुश्मन की रडार में आने से बचाती है। जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात किया जाएगा। आईएनएस कोलकाता के प्री कमिश्निंग वेपन ट्रायल में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण कारवार तट पर किया गया था और क्षमताओं का अंदाजा लगाया गया था। आसमान से आने वाले खतरे से निपटने के लिए रडार से जुड़ी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है, जो पहली बार भारतीय युद्धपोत में लगाया गया है। एंटी सबमरीन हथियार से लैस जहाज ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर नेक्स्ट जनरेशन सोनार से परिपूर्ण है, जो पानी के भीतर लड़ने के लिए सबसे कारगर है।
जहाज पर रैपिड फायर मैन गन है जिसकी क्षमता 10 किलोमीटर तक की है। जहाज के रडार आसमान, जमीन और पानी से आने वाले खतरे को 30 किलोमीटर पहले ही भाप कर नष्ट कर देते हैं। इस जहाज पर 2 सी किंग हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश को समर्पित किया है और साथ ही कहा है कि वो इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, लेकिन भारत अत्याधुनिक संसाधनों से लैस हो और भारत निर्यात करने की स्थिति में हो, इस दिशा में काम करना होगा। युद्ध लड़ना, युद्ध जीतना कुछ मात्रा में अब कठिन नहीं भी है, लेकिन युद्ध हो ही नहीं उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो। अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं है। आईएनएस कोलकाता क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीरीज का पहला युद्धपोत है, जिसके बाद निर्माणाधीन आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई भी नौसेना में शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मिशन महाराष्ट्र का दूसरा कार्यक्रम नवी मुंबई के शेवा में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की आधारशिला रखी। नवी मुंबई के नवा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT पर मोदी जब SEZ की आधारशिला रख रहे थे, उस समय वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संदेश भी दे रहे थे। मोदी ने महाराष्ट्र को करीब 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली SEZ परियोजना का तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराष्ट्र के 1.5 लाख धरतीपुत्रों को रोजगार मिलेगा। आज यहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जिसका मुख्य लक्ष्य यहां के भूमिपुत्रों को रोजगार मिले, लाखों नौजवानों को रोजी रोटी कमाने के लिए यहां से दूर न जाना पड़े, उनको यहीं पर रोजगार मिल जाए। और इस हेतु से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास करना, सेवा क्षेत्र का विकास करना, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ती है। ये औद्योगिक बुनियादी परियोजना 277 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। इस SEZ को 3 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ उभरते हुए उद्योगों, माल गोदाम क्षेत्र, इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, गैर परंपरागत ऊर्जा, स्वास्थ्य और कपड़ा क्षेत्र का विकास होगा। 6,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट की लागत से यहाँ पे 277 हेक्टेयर में एक सेल्फ सस्टेन्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम का जो फाउंडेशन स्टोन है उसे यहाँ पे रखा गया है। इसके तहत करीब 12.5% जमीन जो है वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों के लिए दी गई है। करीब 1,172 हेक्टेयर के अंदर प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों को विस्थापित किया जाएगा और उनको तमाम सुविधाओं से लैस तमाम चीजें दी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अपने 3 सैटेलाइट पोर्ट्स भी बनाने जा रहा है, जिसमें से एक पोर्ट सूरत में बनेगा। इसका उद्देश्य यही है कि इस तरह के पोर्ट बनने की वजह से जो सामान, माल की हेराफेरी है वो बड़ी आसानी से हो पाएगी। कुल मिलाकर ये पोर्ट के विकसित होने की वजह से देश के पश्चिम तट पर एक ऐसा अत्याधुनिक पोर्ट जिसके साथ SEZ भी होगा, जिससे बहुत सारे माल की आयात और निर्यात पहले के मुकाबले कई गुना आसान होगी।
मोदी ने इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार की 12.5% योजना के तहत JNPT परियोजना प्रभावित लोगों को भूमि का आवंटन भी किया। बालकृष्ण गोविंद घरत, देवी और सज्जनों, मोदी के महाराष्ट्र मिशन को गति देने के लिए महाराष्ट्र के बड़े नेता और केंद्रीय सड़क और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 2 महीनों के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाया। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने इस JNPT के क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए मान्यता दी है। इसके कारण करीब 5,000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहां आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो कम से कम 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कोंकण वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 1.5 लाख रोजगार मिलने वाले हैं वो स्थानिक भूमि पुत्रों को प्राधान्य से देने की कोशिश हम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रधानमंत्री से परियोजनाओं में तेजी लाने का आग्रह किया, तो प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए भरोसा दिया कि अब कोई देरी नहीं होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र में आज सबसे अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्र 146 मंजूर हुए थे, लेकिन केंद्र सरकार की कुछ कर विषयक नीतियों के कारण, विशेषकर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और मैट के कारण ये विशेष आर्थिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये चिंता तो उनको पहले से रही होगी, लेकिन पहले शायद कह नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये बीमारी नई नहीं है, पुरानी है। और कभी कभी पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिंता जताई है, मैं भी उसमें अपना स्वर जोड़ता हूं। उनकी चिंता वाजिब है और इस समस्या का समाधान ये नई सरकार करने की दिशा में बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। महाराष्ट्र के अपने तूफानी दौरे में प्रधानमंत्री सोलापुर पहुंचे और कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मैं सोलापुर वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव के समय जब मैं आया था और आपने जो भरपूर प्यार दिया था और इतने कम समय में आज दोबारा आया हूं और मैं देख रहा हूं आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र में तीसरा पड़ाव था सोलापुर। नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में सोलापुर रायचूर ट्रांसमिशन लाइन देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यहां सोलापुर हैदराबाद 4 लाइन वाले हाईवे का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने सोलापुर के लोगों को औद्योगिक तरक्की का भरोसा दिया। इन सभी कार्यक्रमों में राजनीतिक रंग साफ देखने को मिला। जहां जहां टेक्सटाइल उद्योग की पुरानी नींव पड़ी है, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे करके टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का हमारा सपना है और इसका लाभ सोलापुर को भी मिलेगा, सोलापुर के नौजवानों को भी मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के साथ सटे हुए जगहों के ऊपर जो सड़कें हैं वो काफी चौड़ी बनाई जाने वाली है। कई सारी सड़कें 6 लेन्स बनाई जाने वाली है, साथ ही रेलवे के ऊपर से कई सारे ब्रिजेस बनाए जाने वाले हैं और अलग से रेलवे लाइन तेजी से चले उसके लिए विशेष प्रयास किए जाने वाले हैं। कुछ ही महीने बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव। इन राज्यों में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है। राजनीतिक लिहाज से भी महाराष्ट्र की ज्यादा अहमियत है।
जाहिर है बीजेपी अपना ज्यादा ध्यान देश के इस पश्चिमी राज्य पर दे रही है।